ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, मतलब क्या है कि अब वो जो है वो दोनों के मिक्सिंग है, जो आधा मैन और आधा वुमेन, जेंडर फ्लूइड। हाँ जेंडर फ्लूइड। तो इस पे उनका जो अधिकार तो बहुत जगह दिया गया है उनको, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, लेकिन यह है कि उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि उनकी जो समाज में अपनी जगह है वो कैसे उनका इम्प्रूव करे कि उनकी जगह बने। जैसे हमारी आदमी है, जैसे हमारा लड़की है, वैसी उनकी भी जगह वैसी होनी चाहिए। आज से 100 साल पहले वुमेन का भी यही हाल था। उनको मतलब सेकंड ग्रेड सिटीजन था, वोटिंग का अधिकार कुछ भी नहीं था, घर में वैल्यू नहीं थी। तो जैसे धीरे धीरे रेस्पेक्ट उनको मिला, आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, एकदम बराबर हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि पुरुष के बाद महिला को अधिकार मिल गया, अब थर्ड जेंडर को भी मिले, सब रेस्पेक्ट मिले। तो बस वही रेस्पेक्ट देने की बात है, उसके बाद तो उन्हें जो चाहिए वो ले लेंगे, उनसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पता है रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखो उनको भी कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कई जो ट्रांसजेंडर हैं वो आगे खुल के आए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ वो उसमें आए हैं, क्या नाम है, समाज सेवा में आए हैं, तो उसमें वो लोग आगे बढ़े तो उनको मिला है वो चीजें। अब जब तुम गलत करोगे तो वो गलत चीजों में रिस्पेक्ट तो मिलेगा नहीं। तो उसमें क्या है कि चाहे वो लड़का करे, चाहे लड़की करे, चाहे ट्रांसजेंडर करे, उनको वो गलत ही चीजें लगेंगी। और मैं तो देखता हूँ कि उन लोग का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो गलत चीजों में ज्यादा रहता है। उसमें से ही कई 1 2 लोग 3 लोग निकल जाते हैं बाहर अपनी चीजों को फेस करके, तो उनके लिए थोड़ा उनकी प्राउड मोमेंट हो जाता है जो भी चीजें। लेकिन ये लोग उन चीजों में फंसे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट? या तो उनकी स्कूलिंग का, मतलब अब जैसे मान लीजिए अभी कोएड में, तो वो लोग अभी तुरंत उन लोग को मिलेगा नहीं कोई चीज, तो वो लोग क्या करें कि अपना जो उनका प्रॉपर एक स्कूल खुलवाएं उसमें, हाँ अलग। उसमें क्या है कि जैसे पहले जो लोग छुआछूत करते थे वो लोग भी अलग पढ़ के और फिर हम लोगों के साथ कोएड होके और आगे बढ़ गए। तो जब कोई लोग आगे बढ़ जाएंगे तो वो सही रहेगा। तो उसमें उन लोग का स्कूल खुलवा दिया जाए, उसमें उन लोग को पढ़ाया जाए, उनको स्पोर्ट्स में मौका दिया जाए, उनको क्या नाम है अलग अलग फील्ड में मौका दिया जाए, अलग अलग जो आर्मी वैकेंसी है अलग अलग, क्योंकि वो भी लोग फाइट कर सकते हैं, वो भी लोग लड़ सकते हैं, वो लोग भी रेस कर सकते हैं। तो जब धीरे धीरे वो कोएड करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे और अपनी उस चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बेकार चीजों को, सही चीजों को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ के मिलेंगे लोगों से, तो उन लोग की समाज में दूसरे पहलू में माइंडसेट बनेगा। नहीं, ये तो जरूरी है, एजुकेशन तो सबके लिए ही जरूरी है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि अभी उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है सही, और उसको सुधारने की जरूरत है। एक क्वेश्चन, मतलब मैं कोई देख रहा था, उसका आचार्य प्रशांत का, तो एक लड़की पूछी उससे कि गुरुजी आजकल अच्छे लड़के क्यों नहीं मिलते हैं। तो उस पर पता है वो आंसर क्या दिया था, मुझे बहुत सटीक आंसर लगा था। बोला कि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां सुंदर बनेंगी हमेशा, अपनी बॉडी को मेकअप करेंगी और उस हिसाब से जाके लड़कों से मिलेंगी। तो जब जो जिस चीजों को तुम परोस रही हो उस हिसाब से तो वो जज करेगा तुमको। तुमने कभी भी माइंड लेवल से बात नहीं की, तुमने सेंस ऑफ ह्यूमर से बात नहीं की, तुमने अपने नॉलेज के बेसिस पे किससे बात नहीं की। तुम क्या कर रही हो, बाल खोल के आ रही हो, मेकअप करके आ रही हो, उस चीजों को दिखा रही हो, सॉफ्ट चीजें, तो वो उस टाइप की चीजें वो जज करता है। तो तुम बोलोगे जो तुम परोस रही हो उस टाइप से वो जजमेंट बनाएगा। तुमने कभी माइंड लेवल पे बात ही नहीं की। और मैंने अपने खुद प्रैक्टिकल लाइफ में वो किया है, एनालिसिस किया है कि जो लड़की सेंस ऑफ ह्यूमर से बात करती है, अच्छे टॉपिक पे बात करती है, उससे सेक्स या उसको गंदी नजर से देखना जो होता है वो हम लोग थोड़ा कम करते हैं, नहीं करते हैं। जो लड़की के मान लो फ्रैंकली बैठी हुई है, अच्छे से बात कर रही है टॉपिक पे या अच्छे से नॉलेज बात कर रही है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा कम देखते हैं कि अरे नहीं, इससे हम लोग उस टाइप से जुड़े हैं। और जो लड़की सुंदर बैठी है, चुपचाप से बैठी है, देख के मुस्कुरा रही है, या अपनी बॉडी को पूरा पेंट की है, लिपस्टिक लगाई है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा हम लोग उससे, क्योंकि उसने वो चीजें अपनी रिप्रेजेंट ही नहीं की, नॉलेज उसने हमेशा अपनी बॉडी रिप्रेजेंट की है, तो फिर उससे जुड़ाव जो हमारा होता है वो उस लेवल का होता है। ये तो सच बात है, सही बात है। तो वही इस टाइप से आचार्य प्रशांत का मैं देख रहा था वीडियो, उसने बोला कि हमेशा अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट करो जो तुम्हारे अंदर रियल है, और जो तुम दिखाओगे उस टाइप से ही लोग जज करेंगे। जो परोसोगे वो मिलेगा, वही मिलेगा। जैसे पहले हम लोग जो सोचते थे या देखते थे
पुरानी फिल्मों में कि बड़े लोग क्राइम करते हैं, उनका बकायदा ग्रुप है, वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं छुप के, जिसमें बड़े बड़े दुनिया के लोग शामिल हैं, वो क्राइम करते हैं, फ्री घूमते हैं। लेकिन इस फाइल ने प्रूफ कर दिया है कि ऐसा कोई था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ लोग मिलते थे और जो मर्जी करते थे, क्राइम करते थे फ्रीली। दुनिया भर के प्रेसिडेंट, किंग, जितने भी हैं बिलियनियर्स, अपने टेक वाले जितने भी हैं, तो ये सबका रिंग ग्रुप था। ये लोग अपना मतलब फ्रीली क्राइम करते थे, जो भी है इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। और इतने सालों से ये बचे भी थे, अचानक से ये सब आया। तो इससे क्या पता चलता है कि ऊपर की दुनिया करप्ट थी। लोग कहते थे नहीं भाई वो तो मेहनत से पहुंचे हैं, उनका मेहनत है सब कुछ, उतना ऊपर जाने के लिए तो मेहनत ही लगता है। तो हम उनको ही भगवान, उनके फॉलोअर हम बन गए थे, बट अब सब एक्सपोज हो चुका है। तो अब हमें किसको फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन है कि हम लोग जिसको फॉलो करते थे उसके बारे में अगर सच्चाई पता करें, तो फिर हम लोग, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल है आसाराम बापू, या बहुत सारे लोग हैं जो जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन आज पता चला कि वो लोग रेप में फंसे हुए हैं, जो तो उनके फॉलोअर्स मतलब खत्म हो गए हैं, या मतलब उन लोगों पे अंधविश्वास जो था लोगों का खत्म हो गया। तो प्रॉपर ये कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर तुम जिसको आइडियल मानते हो, तो उस जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि मोदी अच्छा बोलता है, या कोई आदमी उसके पास शार्प माइंड है, वो तुरंत डिसीजन लेता है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो वो देखो कि उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी है उसको तुम क्या नाम है अपने अंदर ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली वो करो, इम्प्लीमेंट करो। और उसके बाद दूसरी चीज है कि तुम किसको फॉलो करो, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन था। तो इस पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 10 मोदी ने अपने पूरे अपने कार्यकाल में, या मोदी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसका भी नाम है एप्स्टीन फाइल में, तो उसने अपने कार्यकाल में बहुत सारी गलत चीजें की हैं, बहुत सारी सही चीजें की हैं। तो मैं ये चाहता हूँ अगर उसने जो भी चीजें सही की हैं उसको अपने अंदर लेके, या जो भी चीजें उसने सही की है उसको सोच के और देखें प्रैक्टिकली कि उसने सही की है कि नहीं की है, और उसको अपने प्रॉपर्टी को लेके उसको यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। बाकी उसकी जो डीमेरिट्स हैं उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब लोग बोलते हैं कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो, गलत चीजों को खत्म करो। और दूसरा मेरा एक और एप्स्टीन फाइल में मैं बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो तुम्हारी कोई ऑफिस की पार्टी है, तो सिंपली सोचो तुम ड्रिंक नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुमको अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस पार्टी में शामिल होना पड़ता है, क्योंकि तुमको अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो लोग बोलेंगे बहुत अजीब माइंड का है, या शामिल नहीं होता है, या तुमसे दूरी बना लेंगे, तुम्हारा टीम जो ग्रुप होगा वो टूट जाएगा। तो क्या होता है कि तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मोदी वहां पहुंचा है या बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, तो कहीं उस पार्टी का हिस्सा बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीजों को डील करते हैं, और बड़े लोगों से मिलते हैं, उनका माइंडसेट जानते हैं। अब वो लोग कहाँ, अब जैसे मान लो तुम्हारे सारे बिलियनर एक जगह कहाँ मिल पाएंगे, जहाँ पे तुम उनकी डीमेरिट्स को भी देख सकते हो, मेरिट्स को भी देख सकते हो। अब मोदी अगर मान लो छोटा सा, अगर मैं एप्स्टीन फाइल के या किसी पार्टी में जाता हूँ, तो मैं पता क्या किस लिए जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा कि उन लोगों की डीमेरिट्स क्या क्या है, वो लोग कहाँ पे कौन सी चीजों पे पिघलते हैं, तो मैं उनको उन चीजों को प्रोवाइड करवा के अपनी चीजों को काम निकलवा सकता हूँ, या उनका बिहेवियर कैमरा के साइड में क्या है, नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो हम तुम कैमरे बैठे पर्सनल कैसे हैं, पर्सनल कैसे हैं, किस चीजों पे वो गुस्सा कर रहे हैं, किस चीजों पे वो सही कर रहे हैं, क्या चीजें पसंद है उनको, क्या चीजें खराब हैं, तो इस चीजों को सोच के और अब इम्प्लीमेंट करके मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो इस चीजों को भी शामिल, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं कि देख सकते हैं, लोगों का एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसलिए भी शामिल होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए लोग शामिल होते हैं, और क्या। लेकिन ये है कि गुड चीजों को देखो, और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, किसी ने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए तो उसको वाहवाही करो, और किसी ने गलत किया है तो उसका विरोध करो। और अंतिम सवाल मेरा एक है कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कानून का पालन करो। प्लेज लेते थे हम लोग स्कूल में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से लेके, और हम रिस्पेक्ट करेंगे देश की, लोगों की, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ हो। लेकिन आज अगर एक ऐसा व्यक्ति जो
मिडिल क्लास है या नॉर्मल है, पुअर है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना सरकार में ना पुलिस में, कहीं भी ना लॉ में, कहीं भी, अगर वो कोई क्राइम करता है या उससे कोई क्राइम का आरोप लगता है कि उसने किया है, और एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पास लॉयर्स हैं, जिसके पास पुलिस का बल है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, या सरकार में जिसके आदमी है, कंट्रोल है, वो कुछ करता है, सही में भी करता है, तो उस पे वो एक्शन नहीं ले पाते हम। जैसे अभी कानपुर वाला जो केस हुआ था, एक्सीडेंट वाला, तो इस पे क्या राय है कि वो जो शपथ लेते थे वो सही था? शपथ का तो कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग जो है वो, तो अभी तुमसे बात हुई थी, वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में चल रहा है ना उसको ग्रैब करते हैं। जैसे मान लो कि तुम और मैं हैं और मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, तो मैं डेली तुम्हारे कान में उसकी बुराई करूंगा, तो किसी ना किसी दिन तुम उसको जज करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुमको हमेशा पर्सनल वो चीजें बोली जा रही हैं। वो सारी चीजें हैं, जैसे मान लो तुम्हारा सेक्स का बिहेवियर है, क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं पर्सनल प्लेटफॉर्म पे। वो पहले नहीं था, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, तो लोगों का ये चीजें कम थी, अब ज्यादा हो गई हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो सरकार, जो तुम्हारे कानून है, जिसके पास पावर है और जिसके पास पावर नहीं है, तो तुमने बोला कि कानून को माना जाए कि नहीं माना जाए, मतलब क्या तुमने क्या, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? हाँ, कि मतलब हम बचपन से यही याद करते हैं कि हम कानून की इज्जत करेंगे, बट जब कानून बराबर नहीं है सबके लिए, तो फिर उसकी इज्जत करें क्यों? हाँ, उसकी इज्जत तुमको, वो तो देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो चीजें अब बहुत बाइफरगेट हो गई हैं। वो आप उस चीजों के बारे में जिसमें हम इक्वलिटी की पावर ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही बेकार है। क्योंकि अगर हम लोग इक्वल हैं तो हमारे डेमोक्रेसी में सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम डेमोक्रेसी है, थोड़ा भी बहुत है, तो अगर तुम कोई रियलिस्टिक लड़ाई लड़ते हो तो भले तुम शहीद हो जाते हो, लेकिन अगर सत्य है तुम्हारे अंदर तो जिस देखो मैं तो बता रहा हूँ, जो आदमी गलत करता है ना, अगर कानून को छोड़ के हटाओ, मैं तुमको कानून को हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो इक्वलिटी की चीजें नहीं है, लेकिन जो आदमी गलत करता है ना, वो दुनिया में सबको पता है कि वो गलत है। और अगर तुमने सही किया है तो दुनिया में सबको पता है कि वो सही है। क्योंकि सही को लोग बोलते हैं ना, सही को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो चीज सही होती है। जैसे मान लो, हाँ, कोई नेता अगर कानून, उसमें भी एक कोई नेता का लड़का अगर मार के चला गया, सबको पता है कि वो नेता का लड़का या दारू पिया होगा या अनवांटेड होगा। शाहरुख खान का सबको बेटे को सबको पता है कि वो क्या है कि ड्रग्स लिया था, लेकिन शाहरुख खान ने हटा दिया कि नहीं उसको। तो सबको पता रहता है कि जो कौन खराब है कौन नहीं। और रही बात कानून को मानने की, तो जब जहाँ पे इक्वलिटी की भावना नहीं है, वहाँ पे तुमको कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर डेमोक्रेसी हमारी उस लेवल की गई जहाँ पे राइट टू इक्वल को सबको मिलता है, तो वहाँ पे तुम कानून का सम्मान करो और कानून के हिसाब से ही अपनी जो भी डिसीजन तुमको लेना हो लो। लेकिन अभी उस चीजों के बारे में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब पावर का डिवाइडेशन ही इक्वल नहीं है, तो उसमें हम लोग को सोचने का कोई मतलब ही नहीं। और हमें शादी कब करनी चाहिए? मेरे मानने से, मैं तो बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जितना सेक्स के बारे में सोचा है और जितना मैस्टरबेशन में, जितना पॉर्न देखने में या अनवांटेड चीजों में सोचा है, मैं सोचता था कि मैं IAS बन सकता हूँ उतने दिन में पढ़ाई करके, फोकस करके। तो मेरा जो फोकस था वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस था, हाँ, बहुत डिवाइडेड था और मैं बहुत परेशान था इससे। मैं सोचता था, ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत एनालिसिस वाला आदमी हूँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कितना सोचता हूँ सेक्स के बारे में। अब रोड पे निकलो, कोई लड़की अच्छी दिख जाए तो उसको लगता था कि हमेशा ये सोचते हैं कि उससे सेक्स कर लेते हैं या जो भी है। तो सोचो उस टाइम में फिर तुम मैस्टरबेशन में जाते हो, उसके बाद तुम क्या, अगर किसी लड़की को पटा दो, उसको पूरा टाइम दो, उसके बाद तुमको पूरा सारी चीजों को करना पड़ता है, सिर्फ 1-2 चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए। तो इसमें क्या है कि मैं सोचता हूँ कि आदमी जब एडोलसेंस में ही हो तभी क्या करो कि तुम शादी कर लो। क्योंकि देखो, 2 लोगों को साथ रहना है, 2 लोगों को इंडिपेंडेंट रहना है आज के जमाने में। तो वो भी पढ़ाई करेगा, मैं भी पढ़ाई करूंगा। और प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर कोई लड़की है या लड़का है, तो आजकल लड़कियां क्या है कि लड़कियां भाग जाती हैं घर छोड़ के या कहीं बाहर चली जाती हैं, और लड़के तो उनकी भी बेइज्जती होती है, पेरेंट्स की भी। लेकिन अगर शादीशुदा रहेंगे, लड़के की फैमिली लड़के को पैसा दे पढ़ने के लिए और लड़की की फैमिली लड़की को पैसा दे पढ़ने के लिए, जब तक कि वो कोई बेसिक एजुकेशन नहीं ले लेते हैं दोनों और सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। और शादीशुदा दोनों रहेंगे ही, दोनों को एक दूसरे के पास
को सोचने समझने का वो मिलेगा, दोनों अपनी बातें शेयर करेंगे, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, उसको सिक्योरिटी मिलेगी कहीं वो जाती है, और कोई समझे घूमने फिरने का। तो इसमें क्या है कि दोनों लोग इक्वलिटी में रहेंगे, और जब वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो दोनों को अपना छोड़ दीजिए आप, जैसे बाहर रहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर जो हम लोग ये 30, 32, 33 के बाद, उसमें हम लोग का क्राइम रेट, हमारे माइंड का जो पतन हो रहा है, कचरा जो हो रहा है ना, वो बहुत बेकार है। और मेरे साथ तो खुद हुआ है बहुत ज्यादा कचरा, और तुम भी हुआ हो, तुमने भी बहुत सारी चीजें फेस की होंगी। तो ये बहुत बेकार है। 20 में शादी आपकी हो जानी चाहिए, और प्रॉपर तुम इन चीजों को लेके बढ़ सकते हो आगे। समाज में ये रूल होना चाहिए कि एक बेसिक एजुकेशन दोनों को दीजिए, कि वो अपना प्रॉपर एक जॉब ले सकें, और दोनों अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करें, और दोनों के पास एक ऐसा आदमी हो जो उनकी बात समझे, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो उनको घुमाए फिराए, उनके मेंटल लेवल पे जाके बात करे, सारी चीजों को कर सकते हैं वो दोनों। और हमारे